हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम प्रोकैरियोटिक कोशिका तथा यूकेरियोटिक कोशिका में अंतर देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप 4 कॉलम बना लीजिए। पहला क्रमांक का, दूसरा अंतर का आकार, तीसरा प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा यूकेरियोटिक कोशिका का। ठीक है, तो क्रमांक पहला डालिए और अंतर का आकार में लिखिए कोशिका भित्ति। इसके बाद प्रोकैरियोटिक कोशिका में लिखिए यदि उपस्थित होती है तो प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। यदि कोशिका भित्ति प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होती है तो प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। वहीं अगर यूकेरियोटिक कोशिका में उपस्थित होती है तो सेलुलोज की बनी होती है। इसी तरीके से दूसरा क्रमांक डालिए और केंद्रकीय भित्ति लिखिए। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रकीय भित्ति का अभाव, अतः केंद्रक द्रव्य केंद्रिका भी अनुपस्थित होती है। इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रकीय भित्ति नहीं पाया जाता है, केंद्रकीय द्रव्य केंद्रिका भी अनुपस्थित होती है। ठीक है, वहीं अगर यूकेरियोटिक कोशिका में तो यह यूकेरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, उपस्थित होता है। केंद्रकीय भित्ति, केंद्रक द्रव्य तथा केंद्रिका उपस्थित होता है। ठीक है, इसमें तीनों चीज़ उपस्थित होता है और प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होता है। उसी तरीके से तीसरा है गुणसूत्र नग्न। प्रोकैरियोटिक कोशिका में नग्न डीएनए के रूप में आनुवंशिक पदार्थ वाहक जो कि हिस्टोन तथा नॉन हिस्टोन प्रोटीन रहित यानी गुणसूत्र के रूप में नहीं होता है। ठीक है, ये जो है गुणसूत्र के रूप में नहीं होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में। वहीं अगर यूकेरियोटिक कोशिका में होता है तो एक से अधिक गुणसूत्र उपस्थित होते हैं, अर्थात डीएनए हिस्टोन तथा नॉन हिस्टोन प्रोटीन के साथ संगठित होकर गुणसूत्र के रूप में होता है। इसमें क्या होता है, इसमें गुणसूत्र के रूप में होता है। ठीक है, अब क्रमांक चौथा डाल लीजिए। अब देख लेते हैं राइबोसोम की। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में यह 70 इस प्रकार का होता है और यूकेरियोटिक कोशिका में यह 80 इस प्रकार का होता है। ठीक है, यह अंतर हो गया। और जो है पांचवा अंतर है कोशिकांग का। ठीक है, तो आप पांचवा क्रमांक डाल लीजिए और कोशिकांग लिख लीजिए। इसके बाद प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे कोशिकांग कोशिका द्रव में नहीं पाए जाते हैं। ये सब जो है कोशिका द्रव में नहीं होता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये सब नहीं पाया जाता है। ठीक है, और वहीं अगर यूकेरियोटिक कोशिका में देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे कोशिका द्रव में उपस्थित होता है। यानी ये सब जो है यूकेरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, इसी तरीके से हमारा छठवां है। सबसे पहले आप छठवां क्रमांक डाल लीजिए। इसके बाद श्वसन प्रक्रिया लिखिए। प्रोकैरियोटिक कोशिका में यह श्वसन के क्रेब्स चक्र के एंजाइम प्लाज्मा झिल्ली में उपस्थित होता है। ठीक है, श्वसन के क्रेब्स चक्र के एंजाइम प्लाज्मा झिल्ली में उपस्थित होता है। ठीक है, ये कहाँ उपस्थित होता है, प्लाज्मा झिल्ली में उपस्थित होता है। वहीं अगर यूकेरियोटिक कोशिका में देखें तो श्वसन के क्रेब्स चक्र के एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित होता है। इसमें क्या कहाँ बताया है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, और यहाँ जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में बताया है इसमें प्लाज्मा झिल्ली में बताया है। मैंने यहाँ पर 6 प्रोकैरियोटिक कोशिका तथा यूकेरियोटिक कोशिका में अंतर बताया है। आशा करता हूँ यह वीडियो पसंद आया है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।